क्वेश्चन ये है महाराज जी मेरा कि आजकल जो अभी समय चल रहा है इसमें बहुत सारे सुनने में आता है कि अगर आपके ये दोष है तो आपको इस भगवान की जाप देना चाहिए, या जैसे अगर आपको शनि दोष है तो आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जाप दीजिए, या अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाना है, उसकी बुद्धि तीव्र करनी है तो इस भगवान की। तो महाराज जी मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या इसको मिथ्या में मानेंगे या फिर ये कुछ और, मतलब आप देखो, और करना कितना सही है? इसे मैं मिथ्यात्व तो नहीं कहूँगा, पर नादानी जरूर कहूँगा। सबसे पहली बात तो हमें ये बात अच्छे से अपने हृदय में बिठानी चाहिए कि ग्रह नक्षत्र हमारा बिगाड़ सुधार नहीं करते। हमारा सारा बिगाड़ सुधार हमारे अपने कर्मों से होता है। हम अच्छा बुरा कर्म जैसा करते हैं वैसा होता है। तो महाराज फिर ये ज्योतिष का सिद्धांत गलत है? नहीं, ज्योतिष का सिद्धांत गलत नहीं है, ज्योतिष की समझ गलत। ज्योतिष का सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसे ठीक रीति से समझे तो ये कोई दुविधा ही शेष न रहे। क्या है इस सिद्धांत को समझिए। ऐसा कहा जाता है कि यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, हमारे शरीर में जो तत्व है वही तत्व ब्रह्मांड में। हम ब्रह्मांड के जितने भी तत्व हैं इसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सौर मंडल है। ये सारे प्लैनेट्स हैं, ये अपनी गति से मूव करते रहते हैं, इनका मूवमेंट चलता रहता है। तो इस ऊर्जा के, इस पिंड के संचार से, परिभ्रमण से ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है। ब्रह्मांड के तत्वों के परिवर्तन से हमारे शरीर के तत्वों के परिवर्तन का समीकरण बनता बदलता रहता है। और जब वो समीकरण बनता बदलता है तो उससे हमारे शरीर के अंदर के रसायन परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर के रसायन परिवर्तित होने से हमारे अंदर जो कर्म है उनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा और कर्म का जो आपस का संबंध है वह भी एक रासायनिक संबंध है। तो कर्मों की केमिस्ट्री जब चेंज हो जाती है तो उससे हमारे जीवन में सुख दुख आदि होने लगते हैं। तो अंतर में जो परिवर्तन आया वो ग्रहों के कारण नहीं आया, हमारे अंदर होने वाले तत्वों के असंतुलन के कारण आया। तो इसके लिए ज्ञानियों ने एक सिद्धांत विकसित किया जिसे ज्योतिष विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक हिसाब लगाया कि इन पूरे ग्रह गोचर की गति सुनिश्चित है। आज से 1,00,000 वर्ष बाद का पंचांग आज बनाया जा सकता है। कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कब, कहां, किस तिथि में, कितने बजकर कितने मिनट पर रहेगा, ये सारा गणित आज निकाला जा सकता है। तो उनने किया कि ये ग्रह गोचर के 4 को उनने पकड़ा और उनने देखा कि इसके मूवमेंट से ब्रह्मांड के समीकरणों में क्या अंतर, ब्रह्मांड के तत्वों में क्या अंतर आता है, और ये ग्रह गोचर जब रहेंगे उस समय किस प्रकार के तत्वों की प्रधानता होगी, उस प्रकार के तत्वों की प्रधानता में जन्म लेने वाले जातक के अंदर कौन से तत्वों की प्रधानता होगी। दोनों को एक दूसरे के साथ को रिलेट किया गया, मिलाया गया, और फिर उसके हिसाब से विंशोत्तरी आदि के माध्यम से उनका फलादेश निकाल दिया गया। और ये एक सांकेतिक भाषा बना दी गई कि आपका ये बलि है, ये कमजोर है, ये बकरी है, ये ऐसा है, वो ऐसा, वो एक भाषा हो। तो वो ग्रह आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहा आपका कर्म। ग्रह को पूजने से तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा, अपने भाव दशा को पवित्र बनाने से जीवन सुधरेगा। इसलिए ग्रह के समन के लिए भगवान की आराधना मत करो, पापों के समन के लिए भगवान की आराधना। पाप शांत होंगे तो ग्रह तो अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने धंधा बना लिया, ग्रहों के नाम पर अनेक प्रकार की पूजाएं शुरू हो गई। पर हमने तो ऐसे भी लोगों को देखा है जिनने खूब ग्रह नक्षत्रों को पुजवाया और उनके जीवन खुद गर्दिश में आए, शिक्षों के अंदर रहना पड़ा। आप थोड़ा पीछे चले जाइए, आपके आंखों के सामने बहुत सारे चेहरे झुल जाएंगे।
कहां गया है ग्रह नक्षत्र? ये मन की दुर्बलता है। ज्योतिष के विज्ञान को जानिए पर टोटकेबाजी में मत उलझिए। परमात्मा की विशुद्ध आराधना कीजिए, इसके भाव विशुद्धि से जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और एक बात ध्यान रखना कि जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो कोई निमित्त काम नहीं करता। हम लोग रोज ये गीत गाते हैं, कर्म गति टारे नाहि टरे, योग वशिष्ठ सम ज्ञानी पंडित, बची बची लगन धरे, कर्म गति टारे नाहि टरे। बताओ रामचंद्र जी का विवाह कितने उत्तम मुहूर्त में हुआ था। उनके राज्याभिषेक का मुहूर्त कितने उत्तम हिसाब से सोधा गया था, हुआ था। लेकिन क्या हो गया? उनको वनवास जाना पड़ा। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो वनवास उनके जीवन के लिए कष्ट है, पर परमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो राम बन गए, इसलिए राम राम बन गए। राम बन नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते। इसलिए इन बातों को उसी हिसाब से समझना चाहिए और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए।